छठी कक्षा के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम योजना पर आधारित पाठ 9 रोमांचक कबड्डी मुकाबला के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रख लें ताकि साथ के साथ ही आप अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लें। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 9 रोमांचक कबड्डी मुकाबला अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहले भाग में है नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको गुरुमुखी भाषा में और दूसरी तरफ आपको देवनागरी भाषा में शब्द दिए गए हैं। आपने इन हिंदी शब्दों को पढ़ना है और लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कबड्डी, कबड्डी, खिडारी, खिलाड़ी, टीम, टीम, घंटी, घंटी, दर्शक, दर्शक, कप्तान, कप्तान, फुर्ती, फुर्ती, झंडा, झंडा। अगले भाग में है नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको पंजाबी भाषा में और दूसरी तरफ आपको हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। स्कूल, विद्यालय, जेतु, विजयी, बाकी, शेष, साह, सांस, अगुवाई, नेतृत्व, यत्न या कोशिश, प्रयास, अद्धा समा, मध्यांतर, खिडारियाँ, खिलाड़ियों, मच्छी, मछली, किनारा, छोर, अजिहा घेरा जिस विचों निकलना मुश्किल होवे, चक्रव्यूह। अगले भाग में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न है कबड्डी की दोनों टीमों के क्या नाम थे? इसका उत्तर है कबड्डी की दोनों टीमों के नाम सरोजनी सदन तथा लक्ष्मीबाई सदन थे। यहाँ पर आप ऐड कर ले टीमों। कबड्डी की दोनों टीमों के नाम सरोजनी सदन तथा लक्ष्मीबाई सदन थे। अगला प्रश्न है प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी थे? इसका उत्तर है प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी थे। प्रश्न है सरोजनी टीम के कप्तान का क्या नाम था? इसका उत्तर है सरोजनी टीम के कप्तान का नाम अशोक था। अगला प्रश्न है लक्ष्मीबाई टीम के कप्तान का क्या नाम था? इसका उत्तर है लक्ष्मीबाई टीम के कप्तान का नाम रमन था। प्रश्न है किसी टीम के खिलाड़ी को मरा हुआ कैसे घोषित किया जाता है? इसका उत्तर है यदि कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ खिलाड़ी विरोधी टीम के किसी भी खिलाड़ी को छूकर बिना पकड़े गए अपने पाले में वापस चला जाता है तब वह खिलाड़ी जिसे छुआ गया है मरा हुआ घोषित हो जाता है। एक बार फिर से देखिए इसका उत्तर। यदि कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ खिलाड़ी विरोधी टीम के किसी भी खिलाड़ी को छूकर बिना पकड़े गए अपने पाले में वापस चला जाता है तब वह खिलाड़ी जिसे छुआ गया है मरा हुआ घोषित हो जाता है। अगला प्रश्न है मरा हुआ कहलाने से बचने के लिए खिलाड़ी को क्या करना पड़ता है? इसका उत्तर है मरा हुआ कहलाने से बचने के लिए जिस खिलाड़ी को छुआ गया है वह छूने वाले खिलाड़ी को पकड़ ले और सांस टूटने तक उसे उसके पाले में ना जाने दे। एक बार फिर से देखिए। मरा हुआ कहलाने से बचने के लिए जिस खिलाड़ी को छुआ गया है वह छूने वाले खिलाड़ी को पकड़ ले और सांस टूटने तक उसे उसके पाले में ना जाने दे। अगला प्रश्न है कौन सी टीम विजयी घोषित की गई? इसका उत्तर है सरोजनी टीम विजयी घोषित की गई। अगले भाग में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न है
कबड्डी में सांस टूटने का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है कबड्डी में सांस टूटने का अर्थ मर जाना है। यदि विरोधी टीम के खिलाड़ी को छूकर भागता हुआ खिलाड़ी पकड़ा जाता है और अपने पाले में पहुंचने से पहले उसकी सांस टूट जाती है, तब वह मरा हुआ समझा जाता है। एक बार फिर से देखिए उत्तर। कबड्डी में सांस टूटने का अर्थ मर जाना है। यदि विरोधी टीम के खिलाड़ी को छूकर भागता हुआ खिलाड़ी पकड़ा जाता है और अपने पाले में पहुंचने से पहले उसकी सांस टूट जाती है, तब वह मरा हुआ समझा जाता है। अगला प्रश्न है, कोई भी मैच खेलते समय टीम के खिलाड़ियों में आपके अनुसार कौन कौन से गुण होने चाहिए? इसका उत्तर है खेल हमेशा मित्रता और सद्भावना से ही खेला जाना चाहिए। किसी भी खेल में खिलाड़ियों में सहनशीलता एवं धीरज होना अनिवार्य है। हमेशा खेल भावना का ध्यान रखना चाहिए तथा किसी भी खिलाड़ी द्वारा दूसरे खिलाड़ियों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। एक बार फिर से देखिए, खेल हमेशा मित्रता और सद्भावना से ही खेला जाना चाहिए। किसी भी खेल में खिलाड़ियों में सहनशीलता एवं धीरज होना अनिवार्य है। हमेशा खेल भावना का ध्यान रखना चाहिए तथा किसी भी खिलाड़ी द्वारा दूसरे खिलाड़ी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अगले भाग में है, इन मुहावरों के अर्थ नीचे दिए गए हैं, इन्हें याद करके वाक्यों में प्रयोग करें। पहला मुहावरा है हिरन की तरह चौकड़ी भरना। इसका अर्थ है खूब उछलते हुए आगे बढ़ना। वाक्य प्रयोग है दोनों टीमों के खिलाड़ी हिरन की तरह चौकड़ी भरते हुए मैदान में आए। मुहावरा है 9-2-11 होना। इसका अर्थ होता है जल्दी से भाग जाना। वाक्य प्रयोग है पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। अगला मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसका अर्थ होता है बहुत कोशिश करना। वाक्य प्रयोग है खिलाड़ियों ने जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। एक बार फिर से देखिए, खिलाड़ियों ने जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अगला मुहावरा है पलक झपकते ही। इसका अर्थ होता है एकदम थोड़ी सी देर में। इसके दो अर्थ हैं, एकदम या थोड़ी सी देर में। इसका वाक्य प्रयोग है पलक झपकते ही सरोजनी टीम ने गोल कर दिया। अगला मुहावरा है जाल में फंसी मछली की तरह। इसका अर्थ होता है मुसीबत में पड़ा आदमी। इसका वाक्य प्रयोग है रमन जाल में फंसी मछली की तरह तड़प रहा था। मुहावरा है हाथ पांव मारना। इसका अर्थ होता है बहुत कोशिश करना। इसका वाक्य प्रयोग है विरोधी टीम के खिलाड़ी ने बचने के लिए काफ़ी हाथ पांव मारे। एक बार फिर से देखिए, हाथ पांव मारना, बहुत कोशिश करना। इसका वाक्य प्रयोग है विरोधी टीम के खिलाड़ी ने बचने के लिए काफ़ी हाथ पांव मारे। अगला मुहावरा है प्रसन्नता की लहर दौड़ना। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। इसका वाक्य प्रयोग है विजयी होने पर सरोजनी टीम के खिलाड़ियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी। अगला मुहावरा है फूले नहीं समाना। इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। इसका वाक्य प्रयोग है मैच जीतने पर खिलाड़ी फूले नहीं समा रहे थे। आगे है नए शब्द बनाएं। देखिए, कबड्डी में जिस संयुक्त अक्षर की प्रयोग किया गया है उसी के वो प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाने हैं। जैसे कबड्डी में इस संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है तो हम इसके साथ के बना रहे हैं खड्डा, अड्डा। विद्यालय में जो संयुक्त अक्षर है उसके आधार पर नए शब्द बने हैं विद्यार्थी, पद्यांश। बच्चे के संयुक्त अक्षर के आधार पर है सच्चे, कच्चे। गोविंद में जिस संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है उसके आधार पर नए शब्द बनाए हैं नंद, आनंद। 11 में जो संयुक्त अक्षर प्रयोग हुआ है उसके आधार पर नए शब्द हैं योग्य, अज्ञारी।
मध्य में जिस संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है उसके आधार पर बनाए हैं नए शब्द मध्यांतर, अध्याय। 32 में संयुक्त अक्षर का जो प्रयोग हुआ है उसके आधार पर बने हैं 36, 31। व्यू में जो संयुक्त अक्षर है उसके आधार पर बने हैं नए शब्द व्यय, व्यवहार। आगे है स्वागत। स्वागत में जिस संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है उसके आधार पर बनाए गए हैं नए शब्द स्वस्थ, स्वर्ग। प्रयत्न में जिस संयुक्त अक्षर का प्रयोग हुआ है उसके आधार पर बनाए हैं नए शब्द रतन, यतन। अब्दुल में जो संयुक्त अक्षर है उसके आधार पर नए शब्द बने हैं शब्द, अब्द। चक्कर में जो संयुक्त अक्षर है उसके आधार पर नए शब्द बने हैं चक्का, चक्की। हफ्ता में जो संयुक्त अक्षर है उसके आधार पर बने हैं रफ्तार, गिरफ्तार। इसके बाद है नए शब्दों में से खड़ी पाई वाले व्यंजन, बिना खड़ी पाई वाले तथा मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन अलग अलग करके नीचे तालिका में लिखें। जो हमने पीछे नए शब्द किए हैं उन्हीं शब्दों में से हमने खड़ी पाई वाले व्यंजन, बिना खड़ी पाई वाले तथा मध्य में खड़ी पाई वाले व्यंजन अलग अलग करके नीचे तालिका में लिखने हैं। देखिए जहाँ पर लिखे हुए हैं खड़ी पाई वाले होते हैं त, ल, य, न, च, स, ब और व। इसमें खड़ी पाई बोलते हैं ऐसे। जैसे एक लिख के दिखाती हूँ मैं आपको। खड़ी पाई होती है इसे बोलते हैं खड़ी पाई, और इससे जो आगे शब्द बनता है उसे बोलते हैं खड़ी पाई वाला शब्द। ठीक है जी। इसके बाद है मध्य में खड़ी पाई वाले शब्द, जैसे क और फ। इसमें जो पाई है वो मध्य में होती है, ऐसे बन जाता है क, ऐसे ही फ बन जाएगा। अब बिना खड़ी पाई वाले शब्द, जैसे इसमें कोई पाई नहीं है तो ये बन गया ड। ये हो गए खड़ी पाई वाले, ये मध्य में खड़ी पाई और ये है बिना पाई वाले शब्द। ठीक है जी। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन शब्द और न्याय शब्द। जैसे हमने प्र से शब्द बना है प्रसन्नता, और इसके बाद इसी संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करने के बाद जो नया शब्द बना है वो है परदेश। इसी तरह श्र में बना है नया शब्द विश्राम। विश्राम से नया शब्द बना है आश्रम। वर्दी, हमदर्दी, प्रिय, अर्पित, समर्पित, म्रो, धर्मो, कर्मो। इसी तरह आगे है बहुवचन रूप लिखें। खिलाड़ी, खिलाड़ियों, साथी, साथियों, विद्यार्थी, विद्यार्थियों, विरोधी, विरोधियों, रेफरी, रेफरियों, वर्दी, वर्दियों, नियम, नियमों, अध्यापक, अध्यापकों, सांस, सांसों, कप्तान, कप्तानों, खेल, खेलों, मैच, मैचों। आगे है ई लगाकर नए शब्द बनाएं। देखिए विजय के साथ हमने ई लगाई तो क्या बन गया विजयी। लालच के साथ ई लगाई तो क्या बन गया लालची। गर्म के साथ ई लगाकर बन गया गर्मी। सर्द के साथ ई लगाकर बन गया सर्दी। इसी तरह है आहट लगाकर नए शब्द बनाओ। घबराना प्लस आहट, घबराहट। चिकना प्लस आहट, चिकनाहट। कड़वा प्लस आहट, कड़वाहट। मुस्कुराना प्लस आहट, मुस्कुराहट। इसके बाद है ता लगाकर नए शब्द बनाओ। सफल प्लस ता, सफलता। मित्र प्लस ता, मित्रता। चतुर प्लस ता, चतुरता। सज्जन प्लस ता, सज्जनता।
ऐसी और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में है। अपना काम समय पर पूरा करते रहिए। धन्यवाद।